कौन बड़ा ज़ालिम है। मिम्मन दुक्किरा, उस शख्स से जिसको समझाया गया, जिसको याद दिलाया गया, जिसको नसीहत की गई। बि आयाति रब्बिही, उसके रब की आयात के ज़रिए से, उसके रब की आयात की मदद से उसको डराया, समझाया, नसीहत की गई। फ़अअरज़ अन्हा, तो उसने उससे मुँह मोड़ लिया, उसने उससे एराज़ कर लिया, उसने उससे रू गर्दानी कर ली। वनसिया, और भुला बैठा, मैं उस चीज़ को जो क़द्दमत, आगे किया था, यदाहु, उसके दोनों हाथों ने, जिस चीज़ को उसके दोनों हाथों ने आगे किया था, उसकी जो आमाल या शामत आमाल, उसको भुला बैठा। इन्ना जअलना, यकीनन हमने कर दिया है, डाल दिया है, अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर, अकिन्नतन ग़िलाफ़, अकिन्ना किनान की जमा है, जैसे असिन्ना सिनान की जमा जिसको नेज़ा कहते हैं, या आइन्ना इनान, ये जो बागडोर होती है मुतलक़ुल इनान जिसे हम कहते हैं, तो इनान की जमा आइन्ना, तो किनान पर्दा, ग़िलाफ़, उसकी जमा अकिन्ना। हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं, ख़िलाफ़ चढ़ा दिए हैं। अन यफ़क़हूहु, कि वो उसको समझें, वो उसकी गहराई में जाएं। ये फ़िक़्ह, ये लफ्ज़ इसी से है। फ़िक़्ह का मतलब होता है किसी चीज़ की गहराई में चले जाना, बिल्कुल उसकी तह में जाकर मामले को समझ लेना। तो फ़िक़्ह जो है एक सरसरी तौर पर एक बात को समझना, उससे उलट है बिल्कुल गहराई में जाकर बात को पा लेना, तह में जाना। तो फ़िक़्ह का मतलब बात की तह में जाना, बहुत आला दर्जे का फ़हम, उसको हम कहते हैं फ़िक़्ह। तो अन यफ़क़हू, के वो इसकी तह में जाएं, वो इसकी समझ हासिल करें। वफ़ी आदानिहिम, और इनके कानों में कर दिया है, वक़रन, एक गरानी, एक सिक़ल। व इन तदउहुम, और अगर तू इनको बुलाए भी, व इन तदउहुम, दआ यदउ से है, अगर तू इनको बुलाए भी, इलल हुदा, रास्ती की तरफ, हिदायत की तरफ, फ़लन, तो हरगिज़ नहीं, यहतदू, हिदायत पाने वाले ये, इदन, तब, अबदन, कभी भी। व रब्बुकल गफ़ूर, और तेरा रब बड़ा ही माफ़ करने वाला है, तेरा रब बड़ा ही दरगुज़र करने वाला है, ज़ुर्रहमा, रहमत वाला है। ये गफ़ूर, ये इसमें कसरत का, मुबालग़े का माना पाया जाता है। असल लफ्ज़ है गाफ़िर, बख्शने वाला। तो गफ़ूर जो बहुत ही ज़्यादा बख्शने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ये भी कर लें कि कुरान मजीद के कुछ लफ्ज़ जो हैं वो कसरत से आपको नज़र आते हैं। एक है आफ़ू और एक है मग़फ़िरत, इनमें क्या फ़र्क है? आफ़ू और मग़फ़िरत भी माफ़ी है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? आफ़ू जो है वो उसका मतलब, जो उसका जो लुग़वी माना है वो है मिटाना। आफ़ा याफ़ू, ये जो आंधी चलती है, वो रेत पर जो कोई निशान पड़े होते हैं किसी चीज़ के, तो उसको मिटा देते हैं, तो उसके लिए अरब आफ़ा याफ़ू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आफ़ू का मतलब है मिटा देना। अच्छा, गफ़रा यग़फ़िरु का मतलब होता है ढाँप देना, इसका जो लुग़वी मतलब है वो है ढाँप देना। ये जो हेलमेट है इसको मिग़फ़र कहते हैं अरब, मिग़फ़र, क्योंकि कोई ये तो आजकल तो मोटरसाइकिल वगैरह के लिए आप हेलमेट पहनते हैं ना, पुराने ज़माने में किस चीज़ के लिए पहनते थे? जंगों के अंदर, खूद जिसे आप उर्दू में कहते हैं। तो वो ये है कि जब वो हमला करे तो ये आपको आड़ बन जाए। तो गफ़रा यग़फ़िरु का मतलब होता है आड़ डाल देना, ढाँप देना, दरमियान में कोई ऐसी चीज़ डाल देना जिससे उसका असर ना हो। जी, सतर, जी, ढाँप देना। तो ये है, तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला के लिए दोनों ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, गफ़रा यग़फ़िरु का भी
कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत करने फरमाने वाला है और अल्लाह ताला आफ़ू फरमाने वाला है। तो आफ़ू का मतलब होता है कि उस गुनाह का असर भी ना रहने देना, ठीक है। और मग़फ़िरत का मतलब है कि उसकी जो पादाश थी, उसकी जो सज़ा थी, उससे बचा देना, ठीक है। तो इस वजह से बाज़ों ने कहा है कि आफ़ू जो है ये ज़्यादा ज़ोरदार है कि गुनाह ही ख़त्म कर देना, उसकी मतलब वो याद भी नहीं करवाना, उसको छोड़ना ही नहीं। तो आफ़ू वो जो लैलतुल क़द्र की दुआ है उसमें भी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो कहते हैं कि एक लिहाज से मग़फ़िरत ज़्यादा वो है कि असल में इंसान जो है वो उसकी जो पकड़ है उससे डरता है, तो अल्लाह ताला उससे बचा देता है। तो गुनाह ये है कि अल्लाह ताला इंसान के हक़ में उसकी जो नाफरमानी थी उसी को ही मिटा दे, ख़त्म कर दे। तो ये दोनों की सेंस में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो अच्छा है कुरान मजीद का एक तालिब इल्म इन दोनों लफ्ज़ों की असल को समझ ले। व रब्बुकल गफ़ूर, और तुम्हारा रब बड़ा ही बख्शने वाला है, ठीक है। बड़ा ही हमने इस वजह से किया है कि ये गाफ़िर नहीं गफ़ूर है लफ्ज़। ज़ुर्रहमा, रहमत वाला है। लौ युआख़िदुहुम, अगर वो उनका मुआख़ज़ा कर ले। आख़दा युआख़िदु को होता है कि किसी चीज़ पर पकड़ कर लेना, किसी चीज़ पर गिरफ़्त कर लेना। अगर वो उन पर पकड़ करने लगे, बिमा कसबू, उस चीज़ पर जो उन्होंने कमाई, यानी उनके करतूतों पर अगर वो उनकी पकड़ करने लगे, लअज्जला, तो फ़ौरन कर दे। अज्जला युअज्जिलु उज्लत है, बड़ी ही जल्दी कर दे, फ़ौरन ही कर दे, लहुम, उनके लिए, अल-अज़ाब, अज़ाब को। अगर वो उनकी पकड़ करने लगे उनके करतूतों पर, तब तो फ़ौरी ही उनके लिए अज़ाब कर दे। बल्कि मामला ये है, लहुम, उनके लिए है, मौइदुन, एक वक्त मुक़र्ररा, मौइद मीआद, एक मुक़र्ररा वक्त। लन यजिदू, नहीं पाएंगे, मिन दूनिही, उससे हट कर, मौइलन, कोई पनाह की जगह। ये वअला यइलु होता है बच निकलना, तो बच निकलने की कोई सूरत वो उससे नहीं पाएंगे जो एक दिन मुकर्रर है। बतिलकल क़ुरा, और ये हैं बस्तियाँ, अहलकनाहुम, हमने हलाक किया इनको। ये सिर्फ़ जिसको अरबी की थोड़ी सी सेंस है वो इस चीज़ को महसूस करेगा कि अल-क़ुरा, बस्तियाँ तो बुनियादी तौर पर बेजान होती हैं ना, बस्तियों को क्या वो करना। वो तिलकल क़ुरा, ये हैं बस्तियाँ। अहलकनाहुम, यहाँ पर जो ज़मीर हुई है वो हुम हुई है, ठीक है। वैसे क्या होना चाहिए था, अहलकनाहा होना चाहिए था। ये हैं बस्तियाँ, उन बस्तियों को हमने हलाक किया। हुम से मुराद है कि इन बस्तियों वालों को हलाक किया, ठीक है। अब ये है बलागत, तो ये अरबी की सेंस आपको होगी तो उसको आप अप्रिशिएट कर सकेंगे कि क्या मज़े का अंदाज़ है कि बात की अल-क़ुरा, लेकिन जब वो अज़ाब की कहा तो हम कहा, ठीक है। वो तिलकल क़ुरा अहलकनाहुम, ये हैं बस्तियाँ, इनके लोगों को हमने हलाक किया। ये हैं बस्तियाँ, लेकिन उसमें जो एक रवानी है वो उर्दू में यही आएगा कि हमने इन बस्तियों को हलाक किया। उर्दू की रवानी वरना उसके बगैर आ नहीं सकेगी, लेकिन उसकी सेंस आप समझ गए। वो तिलकल क़ुरा अहलकनाहुम, ये है बस्तियाँ जिनको हमने तबाह बर्बाद कर डाला। लम्मा ज़लमू, जब उन्होंने जुल्म किया था। वजअलना, और कर दिया था, लिमहलिकिहिम, उनके हलाकत के लिए, उनके अज़ाब के लिए, मौइदन, एक वक्त मुक़र्ररा, उनके हलाक करने के लिए भी एक वक्त मुक़र्ररा ही रखा था हमने। इन सारी आयत का तर्जुमा एक बार फिर। और कौन बड़ा ज़ालिम है उस शख्स से कि जिसको नसीहत की जाए उसके रब की आयत के ज़रिए से, फिर भी वो मुँह मोड़ ले और बिल्कुल भुला बैठे उन चीज़ों को जो उसने आगे भेजी, या उन शामत अमाल को जो उसने अपने आइंदा के लिए तैयार करवाई। यकीनन कर दिया है हमने इनके दिलों पर पर्दे, इससे कि वो इस कुरान को समझ लें, और उनके कानों के अंदर हमने एक गरानी डाल दी है। और अगर तू अब उनको हिदायत की तरफ आवाज़ दे भी तो वो कभी हिदायत पाने वाले नहीं हैं।
और तेरा रब तो बड़ा ही मग़फ़िरत फरमाने वाला, रहमत वाला है। अगर कहीं वो पकड़ लेने लगे इनके करतूतों के बायस तो फ़ौरन ही अज़ाब दे डाले, मगर इनके लिए है एक वक्त मुक़र्ररा, फिर हरगिज़ नहीं उससे बचकर कहीं ये निकल पाने की जगह पाएंगे। और ये रही बस्तियाँ जिनको हमने हलाक किया जब उन्होंने जुल्म किया था, और उनके लिए भी, उनके हलाक करने के लिए भी हमने एक वक्त मुक़र्ररा ही रखा था। ये पिछली आयत के साथ इस आयत का एक जो तसलसल है। पिछली आयत क्या थी भला? रसूलों की बेइज्जत, ठीक है। और उसमें फ़रमाया था कि रसूलों का भेज देना मज़ाक नहीं होता। ये कायनात का, इस कुर्राए अर्ज़ का सबसे संजीदा वाक़या अगर कोई है तो क्या है? रसूलों का आ जाना, किताबों का उतर जाना, जिसके बाद लाज़िमन कुछ लोगों की बर्बादी हो जानी है और कुछ लोगों की नजात और उनकी खुशकिस्मती हो जानी है। तो हर दो सूरत के अंदर एक बड़ा वाक़या हो जाना है। तो रसूलों का आ जाना मजाक नहीं है, बल्कि ये बशारतें और नज़ारतें लेकर आने वाली हस्तियाँ होती हैं। अच्छा, तो अब इंसान को समझाने के लिए क्या चीज़ है, वो दोबारा हम उस पर आ जाएंगे। ये चीज़ हम अपने उसमें बड़ी कसरत से तकरार करते हैं कि वो असल मंसूबा कि अल्लाह को बताकर ही, सिर्फ समझाकर ही मनवाना है। अगर अल्लाह ताला अपने उस इलाही इख्तियार के ज़रिए से इनसे इबादत करवाना चाहे तो अल्लाह को बिल्कुल मुश्किल नहीं। सारे अबू जहल, सारे फ़िरौन, सारे नमरूद जो हैं वो अम्बिया की तरह ही अल्लाह के आगे पड़े हुए हैं सजदे करने के लिए, मगर अल्लाह को जो है वो इस अक़ल, इस समझ, इस शऊर, इस ज़मीर की आज़माइश दरकार है। और उसके लिए कुल क्या चीज़ है? रिसालत। उसके लिए पैगाम। उधर अक़ल है, इधर समझ की बात है। इसी से निजात पानी है तो निजात पा लो, और बर्बाद होना है तो बर्बाद हो जाओ। तो मंसूबा ये है, इस मंसूबे पर तो कोई ज़द नहीं आने दी जाएगी। तो अब ये है कि रिसालतें आ गई, तो वो क्या लेकर आई हैं? अल्लाह की आयात। आयात का लफ्ज़ भी फिर समझ लीजिए कि आयात का लफ्ज़ क्यों बोला जाता है। आयत का मतलब क्या है? निशानी। निशानी क्यों कहा जाता है किसी चीज़ को? कि असल हकीकत पीछे है। निशानी उसी चीज़ को कहते हैं ना कि असल हकीकत पीछे है। उस हकीकत के लिए सिर्फ़ एक निशानी है कि आपने कहीं पर धुआं देखा तो नीचे पूरे आग का आपने अंदाज़ा कर लिया कि आग है। कहीं से आपने परिंदे जो हैं सहरा के अंदर उड़ते आते जाते आपने देख लिया, आपने कहा ज़रूर वहाँ पर पानी आपने नहीं देखा। परिंदों की नक़्लो हरकत से आपने कहा हो ना हो वहाँ पर पानी है। धुआं देखा आपने, बिल्कुल आग नहीं देखी, धुएं से कहा कि ये इसका है निशानी। तो अम्बिया क्या चीज़ें लेकर आते हैं? निशानियाँ। तो निशानियों के ज़रिए से ही तो खुशकिस्मत है, यानी इससे बढ़कर कुछ दिया नहीं जाना, इससे बढ़कर कुछ मिलना नहीं है, ठीक है। तो जिसने आयात के ज़रिए से पा लिया वो निजात पा गया, तो उसने उस मंसूबे के अंदर जो है वो फ़िट हो गया। और जिसने सिर्फ इस आयात को मिस कर दिया और लगा करने दिखाओ तो साबित करो तो है ही नहीं, ये क्या बात हुई, तो ये ऐन वो शख्स है जो इस मंसूबे के अंदर बर्बादी और हलाकत के लिए रखा गया है। तो उससे बड़ा कोई जालिम नहीं है जिसको आयात ही आनी थी, आयात ही आ गई और इसको किफ़ायत नहीं। कहता ये तो बात ही नहीं बनी, तो फ़अरज़ना, तो उसने एराज़ कर लिया। ये आपको मालूम है कि कुफ्र की 4 किस्में बताई जाती हैं। कुफ्र की एक किस्म है एराज़, ठीक है। एक कुफ्र की एक किस्म है तकज़ीब, साफ जुटला देना। कुफ्र की एक किस्म है इस्तिकबार, तकब्बुर करना, घमंड करना, कहता नहीं मानता हो चाहे मैं नहीं मानता। तो एक है इस्तिकबार, एक है तकज़ीब, एक है शक। तकज़ीब नहीं करता, कहता बस यकीन नहीं आता मुझे, तो वो एक शक है। और एक चौथी किस्म क्या है? कुफ्र एराज़। एराज़ क्या है? देखना ही नहीं है, मैंने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करनी। और कहते हैं कि सबसे कॉमन जो सूरत है कुफ्र की वो एराज़ है।
सबसे ज़्यादा जो है वो एराज़ है। बल्कि इब्न क़य्यिम कहते हैं कि अगर एराज़ ख़त्म हो जाए तो कुफ़र की बाकी सूरतें ख़ुद ब ख़ुद ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, अगर एराज़ ख़त्म हो जाए तो जब गौर करेगा तो इंशाअल्लाह उस शक भी बाकी नहीं रहेगा और तकज़ीब वगैरह की भी सूरत जो है वो फिर नहीं आएगी। तो सबसे ज़्यादा कॉमन यही है कि लोग एराज़ करते हैं। मनसिया मा क़द्दमत यदा, जो उसके जो बुरे अमाल हैं उनको बिल्कुल वो भूला हुआ है। आप ज़रा तसव्वुर कर लीजिए कि एक हस्ती है, कोई है जो रोज़ाना खिलाता है, रोज़ाना पिलाता है और उनको कहता है कि मेरी बात मानो, और ये नहीं मान रहे। वो कहता है मेरे आगे सजदा रेज़ हो जाओ, खा रहे हैं मुसलसल, उसका कह रहा है कि मेरे आगे सजदा रेज़ हो जाओ, नहीं होने को तैयार है। तो ये जो तस्वीर है एक ऐसे शख्स की, अगर ये सिर्फ़ उस पर गौर कर ले तो ये बदतरीन है। और इसकी मिसाल अल्लाह ताला ने कई जगह पर कुरान मजीद में इस दी हुई है कि तुम सिर्फ़ इस बात पर गौर करिए, जो तुम्हारे ग़ुलाम होते हैं। आजकल ज़ाहिर है ग़ुलामों की सूरत मौजूद नहीं है, किसी हद तक नौकरों की मिसाल बनती नहीं है पूरी, तो लेकिन किसी हद तक नौकरों की मिसाल, तनख्वाह देते हैं आप, सिर्फ़ उनको सिर्फ़ तनख्वाह देते हैं, और तनख्वाह देने के बाद अगर आप उनसे कहें कि हाँ भाई ये काम करो, वो बैठा हंस रहा है, कच्चा चबा जाने को आपको इजाज़त है कि ये है कौन है। इसी वजह से आगे कहा व रब्बुकल गफ़ूर ज़ुर रहमा, तुम्हारा रब बड़ा ही मेहरबान है। तुम में से कौन है जो किसी बंदे को 70 साल 80 साल तनख्वाह देता रहे, वो आगे से दांत निकालता रहे? आप उनको बार बार कहें कि ये करो वो करे और आप मुसलसल तनख्वाह देते चले जाएँ। आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार मुसलसल, और वक्त रोटी आनी थी तो आप उसके आगे रोटी रख रहे हैं, फिर कहने काम करो, हंसते जा रहे हैं, आप अगली बार की रोटी नहीं देंगे उसको। ऐसा ही है। तनख्वाह तो दूर की बात है, मतलब आपको तनख्वाह तो क्या, जूते जो है ना वो फौरी जो है ना, वो अल्लाह बहुत बुर्दबार है, तो बहुत वक्त देता है। और मतलब वो भी ऐसा नहीं है अस्तग़फ़िरुल्लाह कि गुस्से से बेकाबू हो जाता है जो फिर अज़ाब देता है। तो वो अदल का उसका तकाज़ा ये है कि फिर ऐसे लोगों को वाक़अतन सज़ा दीजिए। और अब ये जो मोमिन है, ये तो अब देखें कि कमाल बात है, ये जो मोमिन है हर थोड़ी देर के बाद ये अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता है। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। इतना प्यारा लफ्ज़ है ये इस्तिग़फ़ार का, इतना अल्लाह को पसंद है। या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह कोताही हो गई, या अल्लाह ज़्यादती हो गई, भूल गया था, तुझसे गाफिल हो गया था तो मुझे बख्श दे। तो वो जो इस बदबख्त को 70 80 साल 100 साल और कभी ज़माना था नूह अलैहिस्सलाम वगैरह के ज़माने हज़ार साल लेता था इसको इस सरकशी में और तकब्बुर में, आप ज़रा अंदाज़ा करें कि पल पल पर आपसे इस्तिग़फ़ार का लफ्ज़ सुनकर वो कितना खुश होता होगा और कितना आपको नवाजता होगा। तो ये है रवैये। तो कहा कि इससे बढ़कर कोई ज़ालिम नहीं है जिसने अपने जो वो रोज़ाना कर कर के भेज रहा है अपने मालिक के हक़ में, अपनी आखिरत के लिए, बिल्कुल उसको तरफ को तवज्जो नहीं जा रही। और जो आयात आई, निशानियाँ आईं, जो मोजज़े आए और जो पैगामात आए, उसके जितने उसके अंदर शवाहिद थे हक़ को पहचानने के सारे उस पर उसने गौर नहीं किया। इससे बड़ा कोई ज़ालिम नहीं है। अब देखिए ये जो बात है, ये जितने लोग इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते उन पर यह आयत सादिक़ आती है। जितने लोग हैं कहते हैं जी मतलब क्या है, वही सबसे बड़ा ज़ालिम है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर तवज्जो नहीं करता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को जो है वो अहम तरीन और संजीदा तरीन बात नहीं समझता, वो सबसे बड़ा ज़ालिम है। तो जुल्म और क्या होता है, और मतलब है कि हमारे यहाँ वो जैसे हमने इस पर भी कुछ तकरार की है, इस बात पर भी, वो हमारे यहाँ जुल्म का एक ख़ास मायना हो गया है। ये जुल्म का वो कौन सा मायना है, ये कुछ चीज़ों से ना ख़ास तौर पर मुतवज्जे रहना चाहिए। वो ये होता है कि आपके ज़माने की जो कुछ बहुत बड़ी बड़ी गुमराहियाँ हैं वो किसी तरीके से ना आपके दिमागों को शेप कर देती हैं और आप उसी के सांचे में रहकर जो है वो सोचते हैं ज़ालिम। जुल्म का लफ्ज़ जो है वो किस चीज़ पर आता है, हुकूकुल इबाद पे, करप्शन पे।
मतलब अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसा नहीं है कि करप्शन जुल्म नहीं है, ज़ाहिर है ये गलत है कि करप्शन जुल्म नहीं है। इंसानों के हुकूक हड़प करना और कौमी जो सरमाया है उसके अंदर खुर्द-बुर्द करना ये जुल्म नहीं है, मतलब बिलाशुबा जुल्म है। लेकिन यह है कि जुल्म को उसके अंदर महसूर करना, इसमें इधर कौन वमन अज़लम, उससे बड़ा ज़ालिम कौन है? तो सबसे बड़ा ज़ालिम कौन है? जो खुदा को भुला हुआ है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह रिसालत को बिल्कुल तवज्जो देने पर तैयार नहीं है, या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकाम हैं और आपकी जो बातें हैं, आपके हिदायत हैं, आपके क़वानीन हैं, वो उसके लिए मैटर ही नहीं करते। इससे बड़ा ज़ालिम कोई नहीं। इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु, ऐसे ज़ालिमों के दिलों के ऊपर बिल आखिर हमने ग़िलाफ़ चढ़ा दिए होते हैं। देखें, मतलब ये एक इतनी खुली बात है कि जब उसने कुछ देर और कुछ वक्त तक इसको मुसलसल तवज्जो न दी, मुसलसल नज़रअंदाज किया, मुसलसल उस पर जो है वो उससे रूगर्दानी की, तो फिर एक पादाश के तौर पर उसकी वो सलाहियत सल्ब कर ली जाती है जो कि इसको हिदायत दिलवाए, उसकी हिदायत मुसलसल सल्ब कर ली जाती है। ये एक मज़मून कुरान मजीद में बहुत दोहरा कर आता है कि अल्लाह ताला इस बात को अपनी तरफ मंसूब कि हमने ग़िलाफ़ चढ़ा दिए हैं। ये एक नहीं, कई जगह पर यह है कि हमने इनको जो है ना वो अंधा बहरा कर दिया है, हमने इनको जो है वो इनके कानों के अंदर डॉट जो हैं वो दे दिए हैं। तो इसकी निस्बत अल्लाह ताला का अपनी तरफ करना, जैसे इमाम राज़ी कहते हैं कि ये कुरान मजीद की वो आयत है जिसके एक ही आयत के अंदर आधा हिस्सा जो है वो है जो क़दरिया जिससे दलील पकड़ते हैं, और आधा हिस्सा वो है जिससे जबरिया दलील पकड़ते हैं। ये जो पहला हिस्सा है क्या है कि जो उससे बड़ा ज़ालिम कौन है? जिसने ये किया, यानी वो काम उसका है, फ़ेल उसका है। और दूसरा हिस्सा क्या है? इन्ना जअलना अला, हमने उनके दिलों पर पर्दे चढ़ा दिए हैं, ग़िलाफ़ चढ़ा दिए हैं। तो कहते हैं ये जो हिस्सा है इसको जबरिया ले लेते हैं, और जो पहला हिस्सा है उसको क़दरिया ले लेते हैं। कहते हैं कि अगर दोनों हिस्सों को आप ले लें तो मसला समझ आ जाता है और आप अहले सुन्नत होते हैं कि आप उस अदल को, उस एतदाल को समझ लेते हैं कि ये जब अल्लाह ताला अपनी तरफ निस्बत करता है तो इसमें उनको बरी नहीं कर रहा होता, बल्कि उनके किसी करतूत की वजह से इसको बतौर सज़ा ज़िक्र करता है। आप करते चले जाते हैं यहाँ तक कि फिर आपसे वो सलाहियत सल्ब कर ली जाती है, और वो अल्लाह ही करता है। वो अल्लाह का अदल होता है, अल्लाह ताला का इंसाफ होता है और उसकी सज़ा होती है। तो कहा जाता है कि ये अल्लाह ताला ने कोई सुन्नत रखी है, और तकरीबन हर सलाहियत के फ़िज़िकल जो चीज़ें हैं आपकी, उसके बारे में कहा जाता है कि यूज़ इट और लूज़ इट। ये कई सारे जो आपके अंदर अल्लाह ने रखे हुए हैं क़िवा, अगर आप इनको मुसलसल मुअत्तल रखें तो बिलाखिर ये कहते हैं फिर अगर हमारा काम ही नहीं है तो हम चलते हैं, तो ये फिर मुअत्तल हो जाते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि अगर आप ये डॉक्टर आपको कहते हैं कि मतलब ख़ासकर मरीज़ों को कि ये जो है ना हाथ पैर मतलब हिलाओ चलाओ, क्योंकि अगर उनको थोड़ा सा भी होता है कि भाई अगर आप इनको हिलाना जुलाना कर देंगे तो बात ख़ास तौर पर ये शुगर वाले कुछ और, तो ये जो है ना मफलूज हो जाएंगे और अपना काम छोड़ देंगे। अलबत्ता अगर आप इनको इस्तेमाल करते चले जाते हैं तो ये फिर आपका साथ देते चले जाते हैं। तो अल्लाह ने रखा हुआ है, यानी फ़िज़िकल चीज़ों के अंदर भी कुछ ऐसा रखा हुआ है कि एक वक्त के बाद वो फिर आपसे चला जाता है। तो अपनी तरफ निस्बत करने का मतलब दरअसल कानून आदल का तज़किरा है, ठीक है। तो इनके दिलों पर भी पर्दे चढ़ा दिए और इनके कानों के अंदर भी दे दिया। अब इनको सुनता नहीं उस तरीके से जिस तरह अहले ईमान नबी की बात सुनते हैं, वैसे ये अब नबी की बात ये नहीं सुनते। अच्छा, और अब जब ऐसा हो गया है तो फिर अब लाख बोला व इन तदउहुम, अगर तुम बुलाते भी रहो इनको हिदायत की तरफ, आवाज़ें जितनी मर्ज़ी दो, इनको नहीं सुनता। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ, बाज़ लोगों के साथ ये आप देख सकते हैं, मतलब जितना मर्ज़ी उनको बताओ, उनको जो है जो मर्ज़ी कर लो, ऐसे होता है कि जैसे ये किसी और दुनिया में है और आप किसी और दुनिया में हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको सिर्फ आप थोड़ा सा जिक्र करें वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके। तो ये इसी पे वो कहते हैं शेख सादी के इस आयत के अंदर जो है वो अल्लाह ताला का एक कायदा है जिसको हम कहते हैं तौफ़ीक़
तौफ़ीक़ के बरक्स एक चीज़ है अरबी में, उसके लिए लफ्ज़ बोलते हैं हम ख़िज़लान। तौफ़ीक़ जानते हैं आप, किसी चीज़ की अल्लाह तौफ़ीक़ देता है आपको। तौफ़ीक़ ना देना उसके लिए जो लफ्ज़ है वो है ख़ज़ला यख़्ज़ुलु, ख़िज़लान। तो तौफ़ीक़ का उलट उसको उर्दू में किसी हद तक हम लफ्ज़ दरमानदगी से कहते हैं ना, दरमांदा रहने देना, तौफ़ीक़ ना देना, किसी को जो है वो सआदत ना देना अल्लाह ताला की तरफ से, तो उसका जो है ना वो एक ज़िक्र हुआ है। और ये कहाँ से आती है, ख़िज़लान का मबदा क्या है, ख़िज़लान का नुक़्ता इब्तिदा क्या है, एराज़। एराज़ जो है वो बिल आखिर दरमानदगी का मूजिब हो जाता है। अल्लाह ताला फिर बिल्कुल दरवाज़े बंद कर देता है। आखिर ये नौबत आती है, उसका नुक़्ता आगाज़ एराज़ है। वरब्बुकल गफ़ूरु ज़ुर रहमा, यानी इस सरकशी, इस एराज़ की एक तस्वीर को दिखा देने के बाद अल्लाह ताला कहता है कि अब तुम उस परवरदिगार को देखो कि बड़ा ही बख्शने वाला है, इसकी हम वज़ाहत कर चुके हैं, और रहमत वाला है। उसकी रहमत का एक मज़हर तुम बस ये देख लो कि अगर इधर तुमने बुराई की और उधर उसने पकड़ लिया तो कोई बचता ही ना। लअज्जल लहुमुल अज़ाब, तो फिर तो फौरी अज़ाब दे देता। दुनिया में हर बंदा बस एक ही बार गुनाह कर सकता, दूसरी बार गुनाह करने की नौबत आती ही ना। इसी चीज़ को सूरत फातिर में भी कहा गया है कि वलौ युअख़िज़ुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, अगर कहीं अल्लाह ताला इंसानों के करतूतों पर उनको पकड़ लेने लगता तो फिर इस ज़मीन पर कोई चलने वाली मखलूक बचती ना। ठीक है, मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, इसके पीठ पर, ज़मीन की पीठ पर फिर कोई चलने वाला बचता ना। वलाकिन युअख़िरुहुम इला अजलिम मुसम्मा, उसका बस क़ायदा ये है कि वो एक ख़ास मुक़र्ररा वक्त तक मोहलत दिए चला जाता है। यही मोहलत कुछ लोगों के लिए ज़रिया निजात बन जाती है। गुनाह तो हो जाता है बहुत सारे लोगों से, मगर ये मोहलत उसने ले ली और उससे उसने निजात पा ली। और यही मोहलत कुछ लोगों के लिए पर आता ही नहीं, अदाब तो आता ही नहीं है, तो देख लो, कर लो जो करना है, तुम ले आओ अदाब ज़रा। तो इनके लिए एक वक्त मुकर्रर है, फिर उससे बचकर अलबत्ता कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, अब ये जो है कि एक मुकर्रर वक्त जो है वो अलबत्ता मजाक नहीं होता। अब क्योंकि कायदा अब ये है कि मैं फ़ौरी तौर पर तो नहीं पकड़ूंगा, एक वक्त मैंने रखा हुआ है, उस वक्त तक जो मर्ज़ी कर लो। तो इसका जो तकाज़ा है वो ये है कि जब फिर वो वक्त आए, फिर उस वक्त नहीं है अच्छा अल्लाह मैं समझ गया, फिर नहीं है, क्योंकि वो जो था ना मैं समझ गया, तो वो मोहलत उसी चीज़ के लिए थी। वरना फिर ये मजाक है कि अभी भी है। अच्छा, फिर वो फ़र्ज़ कर लें इसकी होती कि एंड जब वो अज़ाब आ जाए तो फिर अल्लाह पीछे कर ले, फिर कहे कि लो वो तो टल गए, वो तो आया ही नहीं है, फिर कर ले, तो इसका मतलब है कि मजाक तर मजाक ये चीज़ चली है। तो वो ये है कि एक वक्त तो मुकर्रर है, वो तो मिला हुआ है, फिर जब वो ख़त्म होना है तो फिर कहीं बचकर जाने की गुंजाइश भी बिल्कुल ना छोड़ी जाए। ये बल्लहु मौइद के तहत मुफस्सिरीन ने कहा है कि इसकी दो तफसीरें हुई हैं। एक है वक्त मुकर्रर से मुराद है आखिरत का अज़ाब, और कहते हैं कि एक तफसीर दूसरी ये हुई है मौइद से मुराद है बदर, क्योंकि बदर जो है अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा था, जो मुतकब्बिरीन जो कुरैश के थे बड़े बड़े, उन सब पर वो अज़ाब जो है वो पूरा हो गया। तो यानी दुनिया के अंदर जो अज़ाब आना होता है वो अल्लाह ताला नाजिल फरमा देता है। तो दुनिया का अज़ाब जो कि हमने पहले कहा था कि अम्बिया की, रसूलों की बेइज्जत के साथ होता है एक ख़ास माहौल के अंदर, और ज़ाहिर है वो कुछ लोगों के हक़ में ही होगा, सब के सब लोगों के हक़ में नहीं होगा। और अलबत्ता जो आखिरत का अज़ाब है वो सब लोग, चाहे उन्होंने रिसालत का ज़माना पाया हो चाहे रिसालत का ज़माना ना पाया हो। वतिलकल क़ुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू, ये हैं बस्तियाँ जिनको हमने हलाक किया हुआ है जब इन्होंने भी वैसे ही जुल्म किया था। यानी मक्का वाले वैसा ही जुल्म कर रहे हैं जैसे इससे पहले उन वो बस्तियाँ जिनको हमने हलाक किया था। ये आद की बस्ती, समूद की, कौम नूह, ये बाद में जो हैं ये असहाब मदीन वग़ैरह, कौम लूत, तो इस तरह की जो बस्तियाँ हैं हमने पहले उनके लिए भी हमने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ। तो इस तरह के जितने तकब्बुर थे उनको भी हमने करने दिया था,
तो ये कोई ऐसा धोखा खाने की बात नहीं है कि आज तुम कर रहे हो, ठट्ठे उड़ा रहे हो और ये नबी सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है, और इंतहाई बेबसी की तस्वीर जो है बना नज़र आ रहा है, और तुम्हारे कर्रोफर हैं और तुम्हारे जो सारे के सारे मज़े और सारे ऐश अय्याशियाँ सब की सब जारी हैं, कुफ़र हो रहा है, मज़े हो रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है इससे पहले बहुत बार दोहराई जा, उनके लिए भी हमने एक वक्त मुकर्ररा ही रखा हुआ था। उससे पहले उनको भी पूरी ही छूट हासिल थी, वो भी इसी तरीके से दंदनाते थे उस मोहलत का फ़ायदा उठाकर। तो तुम भी दंदना रहे हो, तो एक वक्त मुकर्ररा जो है अलबत्ता आने वाला है। तो यहाँ पर ये जो है मज़मून तमाम हो जाता है कि एक वक्त मुकर्ररा पर अम्बिया के मुकद्दिबीन को ज़मीन से साफ़ कर दिया जाना, ये जो चीज़ है नबी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी पूरी हुई, और आपके झुटलाने वालों को भी सफ़े हस्ती से ख़त्म कर दिया गया। वो पूरे का पूरा माहौल जो है सब के सब या तो इस्लाम ले आया या तबाह और बर्बाद कर दिए गए, तीसरी कोई सूरत जो है वो बाकी नहीं रही। ये एक ऐसा वाक़या होता है जो रसूल के गुज़र जाने के बाद फिर सदियों तक के लिए एक बहुत बड़ी दलील होता है। कहते हैं रसूल को का तयन करना कि ये सच्चा रसूल है। एक तो है रसूल के ज़माने के लोग जो अभी अज़ाब नहीं आया, उस वक्त तक रसूल के साथ बीसियों मोजज़े, निशानियाँ, दलाइल, शवाहिद वो बता रहे हैं कि ये सच्चा है। आम सा बंदा नहीं है, रसूल है। रसूल कायनात का जो मालिक है, बादशाह है, उसने इसको भेजा है और काफ़ी सारी निशानियाँ देकर भेजा है। ठीक है, तो वो निशानियाँ होती हैं और जो कि उसके होती हैं। अच्छा, अब एक है वो लोग जिन्होंने रसूल का ज़माना नहीं पाया, उनके लिए भी तो कोई निशानी होनी चाहिए ना कि ये सच्चा रसूल हो गुज़रा है। उनके लिए क्या है? उनके लिए ये है कि वो रसूल आएगा तो लाज़िमन उसका वो जितने उसके डायरेक्ट मुखातब थे वो या उस पर ईमान ले आएंगे और निजात पा लेंगे, या बर्बाद करके रख दिए जाएंगे, तीसरी कोई सूरत नहीं है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में ये जो वाक़या हुआ है, ये पत्थर पर लकीर और पूरे जिसे कहते हैं वो ज़माना कि जब तारीख़ डॉक्यूमेंट की जा रही है, यानी पहले ज़माना वो था पूरी तरीके से तारीख़ डॉक्यूमेंट नहीं हुई है। फ़िरौन के ज़माने की तारीख़ बहुत अच्छी तरह, नमरूद के ज़माने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की जो तारीख़ है वो इंसानियत ने बहुत अच्छी तरह महफूज की है। तो ये जो रिसालत के साथ ये वाक़या है ना कि उसके मुकद्दिबीन का सफ़ाया कर दिया जाए और उसके मानने वालों को इज़्ज़त और बरतरी दी जाए और वो एक नई बुनियाद से, नए सिरे से तहज़ीब की तामीर करें, ये चीज़ जो है वाक़या हो गई। अब ये किसके लिए है? ये बाद वालों के लिए है ना। वो तो हलाक हो गए, जिन्होंने मानना था पहले ही मान लिया, और जिन्होंने नहीं मानना था वो तो दुनिया से चले गए। यानी उस अज़ाब का फ़ायदा उनको नहीं है। ये अहम बात है। ये जो दुनिया का अज़ाब आता है, जिन पर आता है उनको तो फ़ायदा नहीं है उसका। वो किनको है? वो हमें है, हमें है। यानी कुरैश के मुकद्दिबीन बर्बाद कर दिए गए। ये आज के जितने लोग हैं उनके लिए ये फ़ायदे की बात है कि ये रसूल है। उसके बाद कितने हैं जिन्होंने दावा किया है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? मतलब ये बदबख्त जो है, मुद्दई जो है नबूवत का, कादियानी, मतलब इसने किया है। तो इसको मानने वाले जो हैं दर बदर फिरते हैं, ज़लील और रुसवा होकर फिरते हैं। ठीक है, चूहों की तरह छुपते फिर रहे हैं। 100 साल हो गए चूहों की तरह छुपते फिर रहे हैं। और जिन्होंने इसको नहीं माना, मुल्कों के मुल्क सारे के सारे उनके पास हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा वाक़या हुआ है कि वो आया हो और झुटलाने वाले जो है ना साफ़ कर दिए गए हैं, और मानने वाले जो हैं वो उनको जो है ना वो ताकत और इज़्ज़त और जो है वो सादत वो हासिल हो गई। तो इस वजह से ये एक वाक़या होता है जो कि बाद वालों के लिए एक दलील होता है, और ये बाद वालों के लिए ही उसका फ़ायदा है दुनियावी अज़ाब का। जिन पर आया वो तो बर्बाद हो गए।